आज हम सुनते हैं गुरु और शिष्य की एक अद्भुत कहानी। प्राचीन भारत की भूमि, जहां ऋषियों और मुनियों ने तप और ज्ञान के माध्यम से मानवता को मार्गदर्शन दिया। ऐसे ही एक समय में एक महान गुरु और उनके जिज्ञासु शिष्य की कथा है, जो आज भी हमें सच्चाई, विश्वास और आत्मज्ञान का संदेश देती है। किसी वन में एक प्रसिद्ध तपस्वी गुरु ऋषि वरुण अपने आश्रम में रहते थे। उनका ज्ञान और तपस्या दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके कई शिष्य थे, लेकिन हर कोई उनके ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाता था। एक दिन एक युवा बालक आरव उनके पास आया। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सत्य को जानने की तीव्र प्यास थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य बनने का आशीर्वाद दें। ऋषि वरुण ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, वत्स, ज्ञान का मार्ग कठिन और लंबा होता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आरव ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मुझे केवल आपके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु ने उसकी सच्चाई और जिज्ञासा को परखा और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने पहले ही दिन उसे चेतावनी दी, आरव, यह केवल विद्या अर्जित करने का मार्ग नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने का भी है। तुम्हें धैर्य, तप और समर्पण से रहना होगा। सबसे पहले गुरु ने आरव को आश्रम के कार्यभार सौंपे। उसे भोजन बनाना, सफाई करना और अन्य शिष्यों की सहायता करनी पड़ती थी। आरव ने यह सब बिना किसी शिकायत के किया। एक दिन आरव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान कब मिलेगा? आपने मुझे अभी तक किसी मंत्र या शास्त्र की शिक्षा नहीं दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो सेवा करता है वह अपने अहंकार को त्यागता है। अहंकार के बिना आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। सेवा ही पहली सीढ़ी है। आरव ने गुरु की बात को समझा और भी लगन से सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध और शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद गुरु ने आरव को जंगल भेजा और कहा, इस गहरे जंगल में जाकर ध्यान करो। वहां तुम्हें अज्ञात भय का सामना करना पड़ेगा। यह तुम्हारी अगली परीक्षा है। आरव जंगल गया और अकेले ध्यान करने लगा। रात का समय था और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे डर महसूस हुआ, लेकिन उसने गुरु की शिक्षा को याद किया। उसने सोचा, भय केवल मन का खेल है। यदि मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूं तो भय भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पा लिया। जब वह वापस आया तो गुरु ने उसे गले लगाकर कहा, वत्स, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। आत्मज्ञान की राह में भय सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने इसे हराकर अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। गुरु ने अगली शिक्षा के लिए आरव को मौन धारण करने का उपदेश किया। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 महीने तक मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करना होगा। इस दौरान तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है। उपदेशानुसार आरव ने मौन धारण किया और अपने भीतर के विचारों को समझने की कोशिश की। प्रारंभ में उसके मन में अनेक विचार उठते थे, लेकिन धीरे धीरे वह उन्हें शांत करना सीख गया। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। महीने के अंत में जब उसने गुरु से बात की तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास और शांति थी। गुरु ने कहा, मौन मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है। तुमने इस सत्य को अब अनुभव कर लिया है। आखिरी परीक्षा के रूप में गुरु ने आरव को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, वत्स, इस बर्तन में पानी है। इस बर्तन को
लेकर पहाड़ की चोटी पर जाओ और इसे वहीं रखकर वापस आओ। ध्यान रहे, बर्तन का पानी गिरना नहीं चाहिए रास्ते में। आरव ने बर्तन लिया और पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ता कठिन और पथरीला था। उसे संतुलन बनाए रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कई बार पानी गिरने की स्थिति भी आई, लेकिन उसने ध्यान और धैर्य से काम लिया। आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया और बर्तन को सुरक्षित रख दिया। जब वह वापस आया तो गुरु ने उससे पूछा, वत्स, चढ़ाई करते समय तुम्हारे मन में क्या था? आरव ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो बर्तन के पानी पर था, मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे सका। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही आत्मज्ञान का रहस्य है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो तो संसार के विकर्षण तुम्हें भटका नहीं सकते। यही ध्यान और एकाग्रता का महत्व है। इन शिक्षाओं और परीक्षाओं के माध्यम से आरव ने अपने भीतर छिपे सत्य को पहचान लिया। उसने महसूस किया कि आत्मज्ञान केवल पुस्तकों और शास्त्रों से नहीं, बल्कि अनुभव, ध्यान और समर्पण से प्राप्त होता है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसे दूसरों के साथ बांटो। यही सच्चे शिष्य का कर्तव्य है। आरव ने गुरु को प्रणाम किया और उनके उपदेशों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ चला। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर छिपे सत्य की ओर ले जाता है। सेवा, धैर्य, भय पर विजय, मौन और ध्यान जैसे गुण आत्मज्ञान के आवश्यक पड़ाव हैं। गुरु का मार्गदर्शन और शिष्य का समर्पण मिलकर किसी भी जिज्ञासु को सत्य तक पहुंचा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।